गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएलए न्यूज पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज की इस वीडियो पर हम सभी बीएलएड प्रथम वर्ष के सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में बाल विकास कहते हैं, उसकी यूनिट सेकंड में विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने यूनिट फर्स्ट का भी वीडियो अपलोड किया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। दोस्तों, जो चाइल्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट यूनिट का वीडियो वो 3 पार्टों पर बना हुआ है। मैंने आप सभी की सुविधा के लिए वीडियो पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिख दिया है, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। दोस्तों, यूनिट सेकंड से पहले आप लोग यूनिट फर्स्ट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ताकि आप लोगों को यूनिट सेकंड में समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो दोस्तों, यूनिट सेकंड में जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, आज की इस वीडियो पर हम सभी टॉपिक्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जिन टॉपिक्स पर आज हम लोग इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं, वो टॉपिक्स मैंने स्क्रीन पर लिख दिए, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग आज के इस वीडियो पर जानेंगे कि गर्भधारण का महत्व क्या है, जन्म तथा जन्म से पूर्व बालक का विकास कैसे होता है। साथ में ये भी जानेंगे कि शिशुओं का मानसिक और शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएलएड तथा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती है, आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाती है। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि गर्भधारण का महत्व क्या होता है। दोस्तों, आप सभी लोग अपने अदर बीएलएड फर्स्ट ईयर के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गर्भधारण का महत्व क्या है। दोस्तों, आप लोग गर्भधारण को गर्भाधान भी कह सकते हैं। तो श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने के लिए ये संस्कार किया जाता है। उत्तम संतान के लिए यह आवश्यक है कि गर्भाधान के समय माता पिता प्रसन्नचित्त हों और उत्तम विचार रखें। दोस्तों, यहाँ पर उत्तम विचार से मतलब पॉजिटिव थिंकिंग से है, अर्थात उस पर जो है सकारात्मक विचार अधिक हो, क्योंकि नकारात्मक विचारों का प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ता है। अतएव पति पत्नी के मिलन से पूर्व अग्निहोत्र किया जाता था और मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करते थे कि उनकी संतान गुणी, श्रेष्ठ, देशभक्त तथा धार्मिक विचारों वाली हो। जब तक शिशु गर्भ में रहता था तब तक इस बात का ध्यान रखा जाता था कि स्त्री स्नानोपरांत अर्थात स्नान करने के बाद किसी धार्मिक, सदाचारी, परोपकारी तथा सद्गुणी व्यक्ति के दर्शन करे, वह सुयोग ब्राह्मणों से जो है शिक्षाप्रद बातें ग्रहण करे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि लॉकडाउन के समय डीडी नेशनल पर रामायण का संचालन किया जा रहा था, और हम सभी ने देखा कि जब सीता मैया गर्भाधान किए हुए थी तो कई ऋषियों को द्वारा उन्हें शिक्षाप्रद ज्ञान दी गई थी। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि आप लोग उस बात को रिलेट कर पाए। यही बात इधर भी कही गई है कि जब स्त्री गर्भधान किए होती है तब लोग जो है उसे धार्मिक विचारों और परोपकारी विचारों, सद्गुणी व्यक्ति के दर्शन कराते हैं स्नानोपरांत, और जो ब्राह्मण सुयोग होते हैं उनसे शिक्षाप्रद बातें ग्रहण कराई जाती हैं तथा श्रेष्ठ और धार्मिक साहित्य पढ़े। पति इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी जो पत्नी है प्रसन्नचित रहे तथा भ्रूण सुरक्षित रहे, ताकि जो नवजात शिशु है उसमें दैहिक तथा इंद्रिय का दोस्तों मतलब है कि उसके शरीर के किसी भी अंग पर किसी भी प्रकार का विकार ना उत्पन्न हो, किसी प्रकार की कमजोरी ना हो। तो इसलिए गर्भाधान पे स्त्री का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि गर्भाधान का जो है महत्व क्या होता है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मेरे साथ आप सभी लोग अपनी नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था, एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप लोग परीक्षा पे अच्छे से अच्छे नंबर जो है पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को एक नोट्स तैयार करनी होगी, और आपको जो नोट्स मिलेगी वो हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और हमारे साथ अपनी नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि किसी भी परीक्षा पर अच्छे नंबर लाने के लिए रोल जो नोट्स होती है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आपने बहुत ही अच्छी नोट्स बनाई है और आप उसका नित्य अभ्यास करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकती। इसलिए आप सभी लोग सबसे पहले नोट्स बनाइए। अब हम लोग जानेंगे, अभी हम लोगों ने जाना कि गर्भाधान का महत्व क्या होता है, और ये अक्सर शॉर्ट पर पूछा जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ज़्यादा बड़ा नहीं बताया। अब हम जानेंगे कि गर्भावस्था के पूर्व जो जन्म से पूर्व होता है वो बालक का विकास कैसे होता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को इसे बड़े स्तर पर बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गर्भकालीन अवस्था क्या है, फिर हम देखेंगे कि गर्भ में जब बालक होता है जन्म से पूर्व, तो उस बालक का जो विकास है वो कैसे होता है। वो 3 चरणों पर होता है। जी हाँ दोस्तों, 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उन सभी अवस्थाओं के बारे में हम विस्तार से देखेंगे।
तो सबसे पहले देखते हैं कि गर्भकालीन अवस्था। तो गर्भावस्था किसी भी स्त्री के जीवन में आने वाली वह अवस्था है जब अपने शरीर के माध्यम से एक नए जीव का सृजन एवं पोषण करती है। जी हाँ दोस्तों, जब एक स्त्री अपने ही शरीर के माध्यम से एक नए जीव का एवं सृजन का पोषण करती है, वह अवस्था गर्भ धारण की अवस्था कहलाती है। और ये अवस्था स्त्री पुरुष प्रजनन कोशिकाओं के अंडाणु एवं शुक्राणु के परस्पर सहयोग की क्रिया से गर्भधारण होता है। आरंभ में होकर यह अवस्था 9 माह से लेकर आप लोग इसे 9 माह या फिर 280 दिन तक कह सकते हैं। दोस्तों यूपी टेट में अक्सर ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि गर्भधारण की जो अवस्था होती है कितने दिनों तक की होती है, तो उसमें ऑप्शन दिया होता है 280 दिन तक। आप लोग टिक मारिएगा, आपको सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग साथ में देखते जाइएगा, क्योंकि जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट यूपी टेट में 30 नंबर का आता है वो आप लोगों के इसी सब्जेक्ट से पुटअप किया जाता है, इसलिए आप लोग सभी लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ते चलिए। मैं आप लोगों को बीच बीच में बताती जाऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चन यूपी टेट में पुटअप किए जाते हैं, और बीएलएड की चीजें तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो विशिष्ट परिस्थितियों में ये अवधि कम अथवा अधिक भी हो सकती है। प्रसिद्ध जो बाल विकास के विशेषज्ञ है कारमाइकल, उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के समय 9 माह से लेकर 280 दिन तक चलता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा था कि गर्भावस्था का जो समय होता है वो 9 माह का होता है, या फिर आप लोग उसे 280 दिन तक कह सकते हैं। और कई बार ये अधिक भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कई परिस्थितियाँ आती है, ऐसी विशिष्ट परिस्थितियाँ आती है कि ये समय कम भी हो सकता है और ये समय देर तक भी हो सकता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि समय से पहले ही डिलीवरी हो जाती है। यही बात यहाँ कही गई कि कभी जल्दी हो जाती है और कभी देर हो जाती है। और इन्होंने समय भी दिया है, न्यूनतम जो समय है मिनिमम 180 दिन होता है, और जो मैक्सिमम है अधिकतम है वो 3 से 44 दिन तक का रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि गर्भ में पल रहे जो शिशु है उसका विकास कैसे होता है, जन्म से पूर्व विकास। तो दोस्तों ये 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। हमारी पहली अवस्था डिंबा अवस्था, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे पीरियड ऑफ ओवम। तो गर्भाधान से लेकर डिंबा अवस्था दोस्तों तब तक होती है जब बालक शिशु जो है वो गर्भ में पल रहा होता है और 2 सप्ताह हुए होते हैं, तो वह अवस्था जो होती है वो क्या कहलाती है, डिंबा अवस्था। गर्भावस्था शिशु का आकार आल पिंड के जो सिरे की भांति होता है। जब बालक गर्भ में 2 सप्ताह हुए होते तब जो उसका आकार होता है वो आल पिंड के सिरे की भांति होता है तथा लगभग वैसा ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि इसे किसी भी साधन से पोषण नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ अंडाणु के जो यौग होता है उससे जीवित रहने के पोषण प्राप्त करता है। गर्भाधान के बाद ये निषेचित डिंब वाहिनी नलिका से गर्भाशय की ओर जो है खिसकने लगती है। डिंब में कोई गति नहीं होती, किंतु संकुचन विभोजन की क्रिया द्वारा ये निरंतर नीचे गर्भाशय की ओर खिसकता आता है। इस दौरान इसमें कोशिकाओं की गुणवत्ता गति से बढ़ने की प्रक्रिया चलती रहती है। अर्थात दोस्तों पहले एक परत बनती है, फिर दूसरी बनती है, इसी तरह परत जो है बनती चली जाती है और असंख्य परत बन जाती है। जो लास्ट की सबसे आंतरिक परत होती है वो शिशु का विकास करती है, और जैसे जो सबसे ऊपर बाह्य परत होती है वो आहार नाल तथा सुरक्षा झिल्ली का निर्माण करती है। लगभग 90 दिन बाद जो ये डिंब गर्भ अवस्था की दीवारें होती है वो क्या होती है, वो चिपक जाती हैं। इस क्रिया को गर्भ प्रतिस्थापन अथवा हम लोग गर्भरोपण भी कह सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान डिंब का बाहर रक्षात्मक परत जो सबसे बाहरी परत होती है वो क्या होती है, वो फट जाती है 90 दिन बाद, तथा उसकी वृद्धि एकदम तेज अंगुलियों की समान संरचना के रूप में उसकी जो वृद्धि वो जल्दी तीव्र गति से होने लगती है। अब हम जान लेते हैं कि दूसरी अवस्था होती है, जब विकास की जो दूसरी अवस्था वो है भ्रूण अवस्था, और ये अवस्था जो होती है वो 2 सप्ताह के बाद होती है। जब बालक गर्भ में होता है और 2 सप्ताह हो जाते हैं उसके बाद की जो अवस्था होती है हम लोग उसे भ्रूण अवस्था के नाम से जानते हैं। इस अवस्था में दोस्तों निरंतर जो कोष होते हैं उनका जो विभाजन है वो उसकी प्रक्रिया चलती रहती है, तथा शिशु मानव आकार जो है वो ग्रहण करने लगता है, धीरे धीरे ग्रहण करने लगता है। जो शिशु का जो विकास होता है दोस्तों वो कैसे होता है, सबसे पहले सिर का विकास होता है, सिर से लेकर नीचे। जी हाँ दोस्तों, सिर से लेकर पैर तक की ओर विकास होता है। कई बार यूपी टेट में पूछा गया है कि जो बालक का विकास है वो कैसे होता है, और आसन में दिए रहता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, तो आप लोगों को सही टिक करना है, सिर से पैर की ओर। अब जानते हैं दोस्तों ये भ्रूणावस्था, इसकी भी 3 परतें होती हैं। पहली बाहरी परत जो सबसे ऊपर होती है, फिर नीचे मध्य परत जो बीच में होती है, और आंतरिक परत जो सबसे नीचे आंतरिक होती है। तो दोस्तों बाहरी परत का जो काम होता है वो त्वचा, बाल, नाखून, दांत, त्वचा ग्रंथि, संवेदन ग्रंथि एवं संवेदन अंग आदि बनते हैं। मध्य परत से मांसपेशियां, रक्त परिवहन तंत्र, त्वचा के आंतरिक भाग तथा स्राव ग्रंथियां जो हमारी स्रावी ग्रंथियां होती हैं उनका विकास होता है मध्य परत से।
अब जानते हैं कि आंतरिक परत से क्या होता है। तो दोस्तों आंतरिक परत जो सबसे नीचे होती है उससे पाचन संस्थान, फेफड़े, जिगर व अन्य आंतरिक अंगों का क्या होता है, निर्माण होता है। और हमारी जो तीसरी अवस्था विकास की, जो गर्भ में शिशु रहता है उसकी है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो ये अवस्था दोस्तों जब गर्भ में पल रहा शिशु 2 माह का हो जाता है, उसके बाद जो अंत से लेकर शिशु के जन्म तक, जब शिशु 2 माह का हो जाता है उसके बाद से लेकर जब तक वो जन्म नहीं ले लेता, वो अवस्था हमारी क्या कहलाती है, गर्भस्थ शिशु अवस्था। तो बूढ़ा अवस्था में जिन अंगों का निर्माण हो जाता है, और उन अंगों का बूढ़ा अवस्था में हमने देखा कि अंगों का निर्माण होता है, और वो निर्माण कैसे होता है, सिर से पैर की ओर। और जब उनका निर्माण हो जाता है तो उनका जो विकास होता है, विकास जो बचा होता है वो किस पे होता है, गर्भस्थ शिशु अवस्था में। और इस अवस्था की शुरुआत से अंत तक प्रत्येक माह गर्भस्थ शिशु के भार तथा लंबाई में क्या होती है, निरंतर वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे महीने दिन गुजरते रहते हैं, बालक के जो भार और लंबाई में है वो वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना कि जन्म से पूर्व बालक का विकास कैसे होता है। तो हम लोगों ने देखा कि जन्म से पूर्व बालक का विकास 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, डिंबावस्था और गर्भ, माफ कीजिएगा, डिंबावस्था, उसके बाद भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अब देख लेते हैं कि सहसा अवस्था में शारीरिक विकास। हम लोगों ने देखा था कि यूनिट सेकंड में 2 और टॉपिक थे जिसमें दिया गया था कि शिशु का शारीरिक विकास और मानसिक विकास कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सहसा अवस्था लिखा, मैंने यूनिट फर्स्ट की वीडियो पर आप लोगों को विस्तार से समझाया कि सहसा अवस्था होता क्या है। एक बार फिर से बता दूं कि दोस्तों जो सहसा अवस्था होती है वो जन्म लेने के पश्चात से 2 वर्ष तक की होती है, और कई मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्था को जन्म से लेकर 5 वर्ष तक भी माना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है। तो कहा है कि सहसोवस्था का जो शारीरिक विकास है वो निम्न स्तरों से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भार। शारीरिक विकास में भार बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट। तो जन्म के समय और पूरी सहसा अवस्था में, मैंने आप सभी को बताया कि सहसा अवस्था क्या होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, और कई मनोवैज्ञानिक का मानना है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, सहसा अवस्था। मैंने सारी अवस्थाओं का वर्णन आप लोगों को यूनिट फर्स्ट की वीडियो में बताया है। सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, कैसे ये अवस्था गुजरती है और कितने वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। आप लोग यूनिट फर्स्ट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो जन्म के समय बालक का जो भार होता है वो लगभग कितना होता है, 7.15 पाउंड होता है। और जो बालिका का भार होता है वो 7.13, अर्थात बालक का जो भार होता है वो अधिक होता है, और जो बालिका होती है उसका जो भार होता है वो थोड़ा सा कम होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार दुगना, और 1 वर्ष के अंत में, अर्थात जब वर्ष का 1 साल होने वाला होता है उसके अंत में उसका जो भार होता है वो जन्म से लेकर तिगुना हो जाता है। दूसरे वर्ष में शिशु का भार केवल 12 पाउंड प्रति मास के हिसाब से बढ़ता है, और 5वें वर्ष के अंत में 38 व 43 पाउंड के बीच में हो जाता है। दूसरा पॉइंट है शारीरिक विकास में लंबाई। अब जान लेते हैं कि शारीरिक विकास में जो लंबाई है वो कैसे होती है। दोस्तों आप लोगों को परीक्षा में इसी तरह लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट, हेडिंग डाल के। जितना आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे आप लोगों को उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे साथ आप लोग अपनी जो नोट्स है वो बेहतरीन नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो जन्म के समय पूरी सहसावस्था में बालक की जो लंबाई होती है वो बालिका से अधिक होती है। जन्म के समय बालक की लंबाई 20.5 इंच और बालिका की जो लंबाई होती है वो 20.3 इंच होती है। अक्सर जो बालिका की लंबाई वो बालक की अपेक्षा कम होती है। अगले 3-4 वर्षों में बालिका की जो लंबाई है वह बहुत ही तीव्र गति से, आप लोगों ने देखा होगा कि जब बालक शिशु जो छोटा होता है उनमें जो लड़कियां होती है उनका विकास जल्दी होता है, लेकिन जो बालक है उनका विकास धीमे धीमे होता है। लेकिन बालक का विकास लास्ट में अधिक हो जाता है और जो बालिका का विकास है वो थोड़ा कम होता है। उनकी जो लंबाई होती है बालकों की क्या है, अपेक्षा कम होती है। यही बात इसमें कही गई है। अब जान लेते हैं सिर व मस्तिष्क। सिर और मस्तिष्क का विकास कैसे होता है सहसावस्था में, शिशु की अवस्था में। तो नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर की जो लंबाई होती है उसकी कितनी होती है, 1/4 भाग होती है। पहले 2 वर्ष में सिर जो होता है बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, उसके बाद उसकी जो गति होती है वो थोड़ी धीमी गति होती जाती है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है, 350 ग्राम। यहाँ दोस्तों सामान्य मानव का जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1300 से 1400 ग्राम लेकर होता है, लेकिन जो बालक शिशु होता है उसके जो मस्तिष्क का भार होता है वो 350 ग्राम होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में कई बार पूछ लिया जाता है। अब जान लेते हैं हड्डियों का विकास, बोन्स, इनका विकास कैसे होता है। तो नवजात शिशु की हड्डियां छोटी और संख्या में 270 होती है। संपूर्ण सहसावस्था में छोटी
और कोमल और लचीली होती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जब बालक छोटा होता है तो उसकी जो हड्डियाँ होती है वो कोमल होती है और लचीली होती है। ये कैल्शियम, फास्फेट एवं अन्य, आप लोग जानते हैं कि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनकी जो मजबूती होती है वो कैल्शियम और फास्फेट के और खनिज लवणों की सहायता से होती है। ये दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अस्थिकरण या अस्थि निर्माण कहते हैं। और बालक की तुलना में बालिकाओं में अस्थिकरण की जो गति होती है वो क्या होती है, तीव्र होती है। मैंने इससे पहले आपको बताया कि जो बालिका का विकास है वो अधिक तीव्र गति से होता है बालकों की अपेक्षा। अब जान लेते हैं दांत, टीथ के बारे में। तो छठे मास में शिशु के अस्थायी व दूध के दांत निकल आते हैं। दोस्तों आप लोगों को शारीरिक विकास के हर एक पॉइंट को नोट करते जाना है। जैसे आप लोग पॉइंट पॉइंट डालकर लिखेंगे आप लोगों को अच्छे नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों जो दांत का विकास होता है, तो आरंभ में आप सभी जानते हैं कि दूध के दांत होते हैं, अस्थायी दांत जिन्हें कहते हैं, जो टूट जाते हैं। उसके बाद अगले दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक इनकी जो संख्या हो जाती है वो 8 हो जाती है। और लगभग 4 वर्ष तक की आयु में जो शिशु के दांत होते हैं वो टोटल दांत निकल आते हैं। कई बार पूछा जाता है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। अब जान लेते छठवां अन्य अंग के बारे में लिख लेते हैं। तो हम जानेंगे कि जो नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार है उसके शरीर के कुल भार का कितना होता है, 23% होता है। और ये भार जो होता है वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है उसका भार भी बढ़ता जाता है। जन्म के समय हृदय की जो धड़कन होती है वो काफी तेज और कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता जाता है वैसे वैसे जो धड़कन में जो है स्थिरता आने लगती है। पहले माह में शिशु के हृदय की जो धड़कन होती है वो 1 मिनट में लगभग 140 बार होती है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जो मनुष्य होता है, जो वयस्क होता है, उसकी जो 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है, 72 बार। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी जो वो बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं और 1 मिनट में 140 बार उनकी जो दिल की धड़कन है वो बजती है। अब जान लेते हैं दोस्तों सहसावस्था में मानसिक विकास, या अर्थात जो शिशु होता है उसका मानसिक विकास कैसे होता है। तो दोस्तों हम लोग मानसिक विकास को भी पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे मानसिक क्रियाएं, जिन्हें हम लोग कहेंगे इंग्लिश में मेंटल एक्टिविटीज। तो शिशु की मानसिक क्रियाएं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों ध्यान मतलब और स्मृति, कल्पना मतलब स्मृति मतलब मेमोरी, कल्पना मतलब इमेजिनेशन, संवेदना का मतलब है इमोशन से, और प्रत्यक्षीकरण मतलब कि जिसे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से सामने हो रही चीज़ों को देखते हैं वो प्रत्यक्षीकरण है। और ध्यान कंसंट्रेशन, ध्यान को हम कहेंगे अटेंशन भी कह सकते हैं। इनका विकास जो होता है वो तीव्रता से होता है। जब बालक छोटा होता है तो इनका विकास बहुत ही तीव्र गति से होता जाता है और ये मानसिक क्रिया के अंतर्गत आती है। हाँ जी, ध्यान देना, स्मृति का, कल्पना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, मानसिक यानी मेंटल एक्टिविटीज के अंतर्गत। अब जान लेते हैं सीखने की प्रक्रिया अर्थात लर्निंग प्रोसेस, ये भी मानसिक से रिलेटेड है। तो सीखने की प्रक्रिया शिशु में क्या होती है, बहुत ही तेजी से होती है। सभी लोग देखते होंगे आजकल के जो छोटे बच्चे होते हैं वो तुरंत मोबाइल में आप कोई भी चीज़ें करेंगे वो तुरंत सीख जाते हैं और तुरंत करना स्टार्ट कर जाते हैं। यही बात की गई कि जब बालक छोटा होता है तो उसमें जो सीखने की गति होती है बहुत ही अधिक होती है, तीव्र गति से सीखता है वो। सत्य और असत्य में अंतर न कर पाना, तो अर्थात जब बालक छोटा होता है तो वो अंतर नहीं कर पाता, कांट डिफरेंट बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्स। और इसमें कप्पू स्वामी जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि 4 वर्ष के बालक के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात है कि उसकी जो कल्पना की सजीवता है वो सत्य और असत्य में क्या है, अंतर नहीं कर पाता। अब जान लेते हैं चौथा, आत्मनिर्भरता की भावना का अभाव, तो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों शिशु शैशवावस्था में काफ़ी हद तक अपनी आवश्यकताओं के लिए, जी हाँ दोस्तों, वो कोई भी चीज़ अपने आप नहीं कर पाता और अपनी जो आवश्यकता होती है वो दूसरे के प्रति निर्भर रहता है। यही बात कही गई है। पांचवा, आत्म प्रेम की भावना, सेल्फ लव। दोस्तों ये मानसिक क्रिया के अंतर्गत आता है और आप लोगों को परीक्षा में ऐसे ही लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जाना है। जैसे ही आप पॉइंट पॉइंट लिखेंगे उतने ही अच्छे नंबर आप लोगों को दिए जाएंगे। तो शिशु माता पिता भाई बहन सभी को प्रेम चाहता है और ये भी चाहता है कि प्रेम उसके अलावा किसी और का ना मिले। कई बार आप देखते होंगे जब छोटा बच्चा होता है वो बैठा रहता है और माँ किसी अन्य छोटे बच्चों को अपने गोद में ले लेती है तो वो तुरंत रोना स्टार्ट कर देता है। यही इसमें कहा गया है कि वह ये प्रेम किसी अन्य को अर्थात कि उसके अलावा किसी और को ना मिले, ये भी वो चाहता है। छठवा दोस्तों, आप लोग अपने जो है व्यक्तिगत जीवन पर भी इसे वास्तविक जो जीवन है उससे रिलेट करते जाइएगा। आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आती जाएगी। अपने आप से इसे देखना है क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग अपने आसपास देख सकते हैं। आप सभी को बाल विकास के अंदर एक छोटे से शिशु के विकास के बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं है।
आप लोगों ने इसे पहले नहीं पढ़ा होगा तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे, बच्चों को देखेंगे तो आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। छठवां पॉइंट है सामाजिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग्स। तो वेलेटाइन एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि 4 या 5 वर्ष का बालक अपने छोटे भाइयों बहनों या साथियों की रक्षा करने की उनमें प्रवृत्ति होती है। वह 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। वह अपनी वस्तुओं में दूसरों को साझीदार बनाते हैं। 7वां पॉइंट है हमारा रुचि, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। तो मस्तिष्क का विकास होने के साथ साथ बालक के मन में विचारों का जन्म होना प्रारंभ हो जाता है और वह किसी भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया देने लगता है। ये वह अवस्था है जब बालक अपने पसंद नापसंद, रुचि और अरुचि के अनुसार कार्य करता है। अब जान लेते हैं 8वां, नैतिकता का अभाव। हम लोगों को बस ये देखना है कि 2 वर्ष के बालक के अंदर, 2 से लेकर 5 वर्ष तक के बालक के अंदर मानसिक जो विकास है वो कैसे कैसे होता है। जो भी मानसिक क्रिया के अंतर्गत आता है उसको हेडिंग बना के आप लोगों को लिख देना है। ज़्यादा इसमें आप लोगों को एफर्ट करने की, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। तो नैतिकता का अभाव, लैक ऑफ मोरालिटी। तो बालक अपनी रुचि के अनुसार क्रियाएं करने में आनंद की प्राप्ति करता है। जो उसे पसंद होता है वही वो करता है, उसे मना करो तो रोना स्टार्ट कर देता है। 9वां, जिज्ञासु स्वभाव। तो शिशु का जो स्वभाव होता है, आप लोग जानते होंगे कि जब बालक छोटा होता है, 2 से 5 वर्ष का होता है, तो वो बहुत से प्रश्न पूछता है। उसके अंतर्गत बहुत सी जिज्ञासा रहती है, कई प्रकार के प्रश्न पूछता चला जाता है। कई बार बड़े भी परेशान हो जाते हैं उनका उत्तर देने पर। यही बात कही गई है कि जो उसका स्वभाव होता है वो जिज्ञासु होता है, वो हर बात के पीछे का रीजन जानना चाहता है। वो पूछता है कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। यही कहा गया इसमें कि उसके मन में असंख्य प्रश्न जन्म लेने लगते हैं और वह उनके उत्तर ढूंढने की जुगत में लगा रहता है। इसके लिए वह अपने अभिभावकों, शिक्षकों, साथियों, भाई बहनों की भी मदद लेता है। 10वां, नकल करने की प्रवृत्ति। तो बच्चा स्वभाव से ही नकलची होता है, वह बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षक होता है। कई आप लोगों ने कहा होगा, सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं बालक और बंदर एक समान। जिस प्रकार बंदर आप लोग कुछ भी करते हो तुरंत करना स्टार्ट कर देता है, उसी तरह बालक अब बड़े को जैसा ही करते देखता है वैसा ही करना वो स्टार्ट कर देता है। 11वां नंबर, काम प्रवृत्ति। शिशु में काम जो प्रवृत्ति होती है बहुत तीव्र होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि वह बड़े लोगों के समान उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। अपनी माता का स्तनपान करना, अंगूठा चूसना और यौन अंगों पर हाथ रखना बालक की काम प्रवृत्ति का क्या है, एक सूचक है। 12वां नंबर, संवेग, जिसे हम लोग इंग्लिश में इमोशंस कहते हैं। ब्रिजेश जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि 2 वर्ष की आयु तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बालक में जो संवेग मुख्य रूप से होते हैं वो क्या होता है, भय, क्रोध, प्रेम। जी हाँ दोस्तों, जब 2 से लेकर 5 वर्ष तक का जो बालक होता है उसमें जो इमोशंस होते हैं वो सबसे ज्यादा भय के होते हैं, क्रोध के होते हैं, प्रेम और एक पीड़ा के होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हमने जाना कि गर्भाधारण का महत्व क्या है, जन्म से पूर्व बालक का विकास कैसे होता है, और हमने ये भी देखा कि शारीरिक विकास और बालक का मानसिक विकास कैसे होता है। अभी यूनिट सेकंड में कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनका मैं वीडियो बनाऊंगी सेकंड पार्ट का, यूनिट सेकंड का। तो आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जल्द ही अन्य ईयर्स के जो है बीएलएड सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इनकी भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। तो आज की इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।